आगम में कहा गया है, णव णे उणिया वत्थु पर्णता तंजहा शंखाणे निमित्ते काइया पुराणे पार हथि पर पंडिते वाईय भूतिकम्मे तिगिच्छिए। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। आदमी को जितना संभव हो, समय आदि की अनुकूलता हो, परिस्थितियों की भी अनुकूलता हो, तो ज्ञान विकास का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रकार ने यहां बताया है, नैपुणिक वस्तु पुरुष नो है। निपुण का मतलब है सूक्ष्म ज्ञान। ज्ञान सतही भी होता है, उसका भी अपना महत्व मूल्य है, पर ज्ञान की गहराई में जो आदमी जाता है, ज्ञान की सूक्ष्म स्थिति का साक्षात्कार करता है, गहराई में बैठता है, उसका अलग महत्व होता है। जिस किसी विषय का भी आदमी अध्ययन करता है, उसकी गहराई में बैठने का प्रयास हो, तो फिर जो कुछ मिलता है या मिल सकता है वह विशेष हो सकता है। ज्ञान का विकास करने के लिए आदमी में ज्ञान के प्रति समर्पण का भाव आना चाहिए। ज्ञान के प्रति निष्ठा हो, समर्पण हो, आकर्षण हो, यह स्थिति मन की बननी चाहिए कि ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करना है, उसके प्रति निष्ठा रखे, समर्पण रखे। यह एक पहली शर्त है कि ज्ञान के प्रति समर्पण है या नहीं। दूसरी बात है कि ज्ञान प्राप्ति का प्रयास, पुरुषार्थ करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की रुचि तो है, समर्पण भी है, पर वो प्रयास नहीं करता, उतना समर्पण नहीं कि प्रयास अच्छा कर सके। तो समर्पण की भी कमी हो सकती है, अथवा रुचि है पर परिस्थितियां ऐसी आ गई कि ज्ञानाध्ययन में, ज्ञानार्जन में समय नहीं लगा पाता है, तो वह भी फिर कमी की बात है। ज्ञान के प्रति समर्पण है और ज्ञान के लिए समय भी लगा सके, नियोजन कर सके, समय का पुरुषार्थ कर सके, वैसा यह दूसरी शर्त है। तीसरी बात है कि ज्ञान और ज्ञान दाता, जो ज्ञान दाता हो, उसके प्रति सम्मान, विनय का भाव हो। अब ज्ञान के प्रति भी विनय हो, ज्ञान दाता, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु जो ज्ञान देने वाला है, दोनों के प्रति विनय, ज्ञान के प्रति भी विनय, बहुमान का भाव, और ज्ञान दाता व्यक्ति के प्रति भी विनय, और ज्ञानी व्यक्तियों के प्रति भी सम्मान का भाव। ये ज्ञानी लोग हैं। ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव, ज्ञानी व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव, और ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान का भाव। ये तीनों बातें जीवन में आ जाती हैं। ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ, और ज्ञान, ज्ञानी व ज्ञान दाता के प्रति सम्मान का भाव। बाकी प्रज्ञा बुद्धि तो अब है जितनी है, तो ये तीनों हैं तो व्यक्ति फिर कुछ ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रतिभा प्रखर है,
तो फिर तो और बड़ा सहयोग उससे मिल जाता है। आदमी ज्ञान की ऊंची अवस्था को, वैदुष्य की एक शिखर अवस्था या उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। यहां शास्त्रकार ने कहा नैपुणिक वस्तु पुरुष नो, नैपुणिक शब्द को काम में लिया है। तो निपुण यानी सूक्ष्म ज्ञान, स्थूल ज्ञान यानी सूक्ष्म ज्ञान। और जिसके पास सूक्ष्म ज्ञान होता है, जो सूक्ष्म ज्ञान का धनी होता है, वह व्यक्ति नैपुणिक कहलाता है। यहां जो ये 9 पुरुष बताए गए हैं, यूं तो पुरुष के रूप में 9 प्रकार हैं, अलग अलग विषयों के ज्ञाता 9 पुरुष। और यूं ये पूर्वों में 9 में पूर्व के 9 अध्ययन भी होते हैं, ऐसा भी बताया गया है। क्योंकि आ गया वत्थु या वस्तु शब्द पूर्वों से भी जुड़ा हुआ, तो ये 9 में पूर्व के 9 अध्ययनों के नाम भी बताए गए हैं। और यूं ये पुरुष के रूप में भी यहां उल्लिखित किए गए हैं। तो ये सूक्ष्म ज्ञान के धारक व्यक्ति, एक पहला बताया गया संख्यान कि गणित को जानने वाला और गणित का सूक्ष्म ज्ञान रखने वाला। अब ज्ञान की अनेक ज्ञान रूपी वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं। हर शाखा में हर आदमी निपुण न भी बन सके, पर जो अपना निर्धारित विषय हो उसमें निपुण बन जाए तो एक विशेषता की बात होती है। तो कुछ व्यक्ति, कोई व्यक्ति गणित शास्त्र में गहरा ज्ञान रखने वाला, गणित का अच्छा वेत्ता होता है। जैसे विद्या संस्थानों में की गणित के जो प्रोफेसर, प्राध्यापक, अध्यापक हैं, जो दिन रात जिनके दिमाग में गणित का विषय, गणित का अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो वे गणित के गहरे नैपुणिक विशेष ज्ञाता बन सकते हैं। दूसरा नैमित्तिक कि निमित्त को जानने वाला, निमित्त शास्त्रों के का ज्ञाता आदमी, चूड़ामणि आदि निमित्त शास्त्रों का विज्ञाता ज्ञाता होता है। और अनेक स्थितियों की जानकारी निमित्त शास्त्र के अनुसार कर लेता है, ग्रंथों को पढ़ता है। और साथ में विनय का भाव कितना है ज्ञान और ज्ञानदाता के प्रति, ज्ञानी के प्रति, वो कितना है। और कुछ जीवन में उसके व्यवहार में गहराई है या नहीं, विनय नहीं है और थोड़ी वो एकाग्रता नहीं है, यानी ज्ञान के साथ एकाग्रता भी चाहिए। चित्त चंचल है, जमता ही नहीं है इधर उधर, तो वो ज्ञान के विकास में बाधा हो सकती है। चित्त की एकाग्रता, विनय हो, चित्त की, मन की एकाग्रता हो, चंचलता ज्यादा न हो। वो 2 विद्यार्थी गुरुजी के पास पढ़ते थे, अनेक विद्यार्थियों में 2 वे, एक गांव के ही 2 थे, दोनों ही वैसे उम्र का थोड़ा फर्क था, एक थोड़ा सा बड़ा, एक थोड़ा सा छोटा था, एक ही गांव के थे। दोनों ने साथ ही गुरुजी के पास पढ़ना शुरू किया, 12 वर्षों तक अध्ययन किया। तो गुरुजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे, निमित्त शास्त्र, ज्योतिष, संस्कृत, ऐसी कई विद्याएं सिखाने का प्रयास किया। 12 वर्ष संपन्न हो गए तो गुरुजी ने कहा यह पाठ्यक्रम अब संपन्न हो गया, अब तुम्हारा अध्ययन काल मेरी ओर से संपन्न है, अब तुम्हें विदाई देनी है। कहा ठीक है गुरुदेव। अब दोनों को विदाई दे दी गई, दोनों रवाना हो गए, अपने गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक कोई कुआं आया, सोचा कुछ पानी भी पी लें, कुछ मुंह हाथ धो लें, कुछ थोड़ा आराम भी कर लें, स्नान भी कर लें। दोनों वहां रुक के कुएं के परिपार्श्व में, इतने में एक बुढ़िया उस गांव की बुढ़िया वहां आती है।
वो पानी लेने के संदर्भ में आई थी, उसने कुएं से पानी निकाला और वो अपने घड़े में भरा और घड़े को सिर पर यूं रखा और देखा ये पंडित लोग दिखते हैं, तिलक छापा किया, वाह दो बैठे हैं तो ज्ञानी आदमी लगते हैं, इनसे कोई प्रश्न पूछ लूं, तो पढ़े लिखे लगते हैं, तिलक छापा किए हुए हैं। तो कहा पंडित जी महाराज, पंडित जी महाराज एक प्रश्न है, जिज्ञासा। बोलो माँ जी क्या प्रश्न है? वो बुढ़िया बोली पंडित जी महाराज मेरा बेटा सैनिक है, सेना में भर्ती है, इन दिनों वो युद्ध हो रहा है तो वो युद्ध में गया हुआ है। पंडित जी महाराज मेरा बेटा सानंद सकुशल मेरे पास आ जाएगा ना, आ जाएगा ना पंडित जी? बड़ा माँ का वो मोह बोल रहा था बच्चे के प्रति, पुत्र के प्रति, मेरा बेटा आ जाएगा ना, आ जाएगा ना? यूं वो एक दो बार तीन बार यूं पूछ रही थी, यूं पूछते पूछते वो ध्यान रहा नहीं, वो मस्तक हिला दिया, आ जाएगा ना, आ जाएगा ना, तो वो घड़ा नीचे गिर गया, घड़ा फूटा और पानी भी बह गया। तो दोनों में तो थोड़ा बड़ा था उम्र से पंडित जी, थोड़ा सा उतावलापन था, थोड़ा वो इतना विनय भी कम रहा होगा। तत्काल बोल गया एक बुढ़िया माँ जी क्या तुम्हारा बेटा मर गया, तेरा बेटा मर गया, मर गया। बेचारी बुढ़िया दुखी हो गई, अरे पंडित जी ने कह दिया मर गया, मर गया, रोने लग गई, वहां पर जोर जोर से रोने लग गई। तो छोटे पंडित जी छोटी उम्र में छोटे थे, थोड़ी उनमें गहराई थी, विनय भी था, एकाग्रता भी अच्छी थी, तत्काल नहीं बोले, थोड़ा और ध्यान दिया, थोड़ी एकाग्रता से, थोड़ा ध्यान के रूप में एकाग्रता की, फिर आंख खोल करके बोला कि माँ जी रोवो मत, घर जाओ, आपका बेटा घर के बाहर आया हुआ खड़ा है, आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है, आप जाओ घर को खोलो, बेटे को अंदर ले जाओ। बेटा आ गया, आ गया, हाँ जाओ जाओ, बेटा आया हुआ तैयार मिलेगा घर के बाहर। बुढ़िया थोड़ी शांति में आई, पानी पानी की बात छोड़ी और सीधा वो अपने घर की ओर गई। देखा दरवाजा बंद है, बेटा बाहर खड़ा है, बहुत खुश हुई कि ओहो बेटा आ गया। घर को खोला, बेटे को अंदर ले गई, फिर बेटा तुम बैठो आराम करो, मैं एक बार वापस जाऊं पंडित जी के पास, फिर आ रही हूं। तो वापस गई कुएं के पास, वो दोनों पंडित बैठे थे। तो जो छोटे थे बोला छोटी है पंडित जी महाराज आप आओ, खाना खाओ मेरे घर, आपकी बात सही निकल गई, बेटा आ गया, खाना खाओ। इनको मतलाना, साथ में उनको मतलाना, आप ही आना। वो छोटे बोले नहीं माँ जी आएंगे तो दोनों ही आएंगे, अकेला नहीं आएंगे, दोनों ही आएंगे। ठीक आप दोनों आ जाओ। दोनों को ले गई। जिस भावना से छोटे पंडित जी को खाना खिलाया, वो भावना बड़े पंडित जी के प्रति नहीं, व्यवहार तो निभाना पड़ा, फिर वो भावना नहीं थी। दोनों को जिमा दिया, फिर विदा भी कर दिया। दोनों पंडित बाहर गए। वो बड़ा पंडित बोला जी गुरुजी ने पक्षपात किया है, तुमको बढ़िया ज्ञान दिया और मुझे बढ़िया ज्ञान नहीं दिया, तुम्हारी बात सही निकली, मेरी बात तो गलत हो गई, तो गुरुजी ने पक्षपात किया, मैं गुरुजी से झगड़ा करूंगा, मुझे ज्ञान क्यों नहीं दिया। छोटा बोला भाई जी आप गुरु के प्रति मत बोलिए, हमारे गुरुजी ने दोनों को ज्ञान देने का प्रयास किया, गुरुजी को कुछ मत बोलिए। नहीं नहीं गुरुजी ऐसे ही हैं, पक्षपात करने वाले हैं, मैं जाऊंगा झगड़ा करूंगा। भाई मैं फिर कहूंगा गुरु के प्रति आप मत करो ऐसी बात, तो नहीं मैं जाऊंगा, ज्ञान मुझे ठीक नहीं दिया है। तो कभी मैं तो गांव जा रहा हूं, आपकी आप जानो। तो वो बड़ा पंडित वापिस गया, जो गुरुकुल था वहां गुरु जी के पास जाके बोला गुरुजी आपने पक्षपात क्यों किया, मुझे ज्ञान नहीं दिया, उसको बढ़िया ज्ञान दिया। क्या हुआ? तो वो ऐसी घटना घटी, तो मेरा उत्तर तो गलत हो गया और उसका उत्तर सही निकल गया, आपने क्यों नहीं मुझे ठीक ज्ञान दिया है। गुरुजी ने कहा रे मैंने तो दोनों को साथ ही पढ़ाया था ना, मेरे ज्ञान देने में अंतर नहीं, ज्ञान लेने में अंतर है। यह देखो तुम्हारे ज्ञान लेने में अंतर है, थोड़ी तुम्हारी चंचलता वाली कमी भी है। थोड़ा गुरु ने शांति से उसे समझाने का प्रयास किया कि देखो मेघ बरसता है, अब कोई उसे उस पानी को बाल्टी में इकट्ठा कर ले या कोई पानी गंदी नाली में चला जाए, तो मेघ तो समान रूप से बरसता है,
भाजन कैसा है उसका फर्क है। वो कैसा भाजन, किस प्रकार संचित किया जाए जल को, वो अलग विषय। तो मेघरी कमी नहीं है, वो कहाँ किसने किस रूप में पानी को ग्रहण किया वो फर्क है। तो कोई बाल्टी में पानी को इकट्ठा कर लिया, नाले के नीचे बाल्टी को लगा दिया तो बाल्टी भर गई पानी से। अब वो ध्यान नहीं दिया और वो पानी गंदी नाली में गया तो ऐसे खराब सा हो गया। तो ये देखो तुमने ज्ञान किस रूप में दिया। थोड़ा शांत हुआ कि ठीक है मेरी कहीं कमी है। कि हुआ घटना क्या घटी, बात क्या कि गुरुजी वो हम गए एक जगह, वो बुढ़िया माजी आई, वो उसने पूछा मेरा बेटा आ जाएगा ना। तो मैंने देखा कि उसका घड़ा नीचे गिरा, फूटा, पानी बह गया। तो मैंने सोचा प्रश्न पूछते समय घड़ा गिरा और फूटा तो बेटा भी मरा, जैसे घड़े का नाश हुआ तो बेटे का भी नाश हुआ, यह इसका मैंने अर्थ निकाला। अच्छा, गुरुजी ने सुन लिया तो कहा भी तुमने यह कहा, भी छोटे वाले ने क्या कहा कि छोटे वाला तत्काल तो नहीं बोला था, मैंने तो तत्काल बोला। वो थोड़ी देर तक तो शांत रहा, थोड़ी एकाग्रता में रहा, फिर शांति से धीरे से, मैं तो ऊंचा वाला बोला बेटा मर गया मर गया। वो बोला माँ जी चिंता मत करो, बेटा आ गया, घर के बाहर खड़ा है। उसने ऐसा उत्तर दिया। कहा उस छोटे वाले को बुलाऊंगा, उसने ऐसा उत्तर। गुरुजी ने संपर्क किसी के साथ कहा छोटे वाला तुम भी आओ मेरी बात करो, वो भी आ गया गुरुजी के पास। कहा तुमने ये उत्तर कैसे दिया कि बेटा आ गया है? कि गुरुदेव आपने कृपा कर कुछ सिखाया है, कुछ ज्ञान दिया है। तो जो ही वो बुढ़िया ने पूछा तो मेरे बड़े भाईजन तो तत्काल बोल दिया। मैं थोड़ा चुप रहा और थोड़ा गहराई में गया और मैंने आपका नाम याद दिया कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मैंने विनय से ज्ञान लिया है, गुरु ने कृपा से ज्ञान दिया, तो मुझे सही उत्तर आना चाहिए। मैं थोड़ा एकाग्रता में गया कि स्थिति है क्या। निमित्त शास्त्र को भी याद किया, फिर मैंने ध्यान दिया, रे घड़ा फूटा तो है, फूटने के बाद क्या हुआ कि पानी, जो इधर पानी था वो पानी में पानी चला गया, घड़े की मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो मैंने सोचा पानी पानी से मिल गया, मिट्टी मिट्टी से मिल गई, तो बेटा भी माँ से मिलेगा, बेटा भी माँ से मिलेगा। मैंने कह दिया अभी बेटा आ गया देखो, तो उत्तर सही निकल गया। तो गुरु ने कहा देखो रे, ज्ञान देने में कमी की बात तुम मत देखो, बड़े से कहा इसको देखो, एकाग्रता का प्रयोग किया, ज्ञान ज्ञानी ज्ञानदाता को याद भी किया, विनय का भाव, उत्तर सही है। अब बड़े ने सोचा रे कि कमी मेरे में है, छोटे वाले में विनय एकाग्रता ऐसे गुण हैं, उत्तर सही हो जाता है। तो ये नैमित्तिक निमित्त शास्त्र है, उसके भी सूक्ष्म ज्ञान रखने वाले नैमित्तिक नैपुणिक होते हैं। तीसरा कायिक, ईड़ा पिंगला आदि प्राण तत्वों का ज्ञान रखने वाला, सूक्ष्म ज्ञान वाला पुरुष। चौथा पौराणिक, इतिहास को जानने, इतिहास का विशेष ज्ञान रखने वाला, इतिहास की जानकारी। हमारे चारित्रात्माओं में कोई कोई मुझे लगा इतिहास का अच्छा ज्ञान है, इतिहास की गहरी जानकारी है, इतिहास का वेत्ता सूक्ष्म ज्ञान वाला वो पौराणिक नैपुणिक होता है। पारिहस्तिक, प्रकृति से ही समस्त कार्यों में दक्ष, कार्य की दक्षता, कैसे कौन सा काम कैसे करना, यह ज्ञान, यह दक्षता है पारिहस्तिक। और छठा पर पंडित, अनेक शास्त्रों का वेत्ता, दूसरों के स्वयं समय पर समय, अपना सिद्धांत दूसरों का सिद्धांत, जो पंडित पर पंडित, दूसरों के विषयों में भी अपना ज्ञान रखने वाला। तो अनेक शास्त्रों का वेत्ता, नैपुणिक, सूक्ष्म ज्ञान वाला वो नैपुणिक। और वादी सातवां, वाद लब्धि से संपन्न हो, चर्चा वार्ता में लब्धि संपन्न हो। और भूति कर्म, भस्मलेप या डोरा बांधकर ज्वर आदि की चिकित्सा करने वाला, जो चिकित्सा के संदर्भ में ज्ञानी है, वो डोरा बांधना, भस्मलेप करना, ज्वर को उतार देना, वो ज्ञान रखने वाला। तो नौमा है चिकित्सक, चिकित्सा करने वाला व्यक्ति, तो चिकित्सा के संदर्भ का ज्ञान रखता है, कैसी दवाई देना, कौन सी जड़ी बूटी देना, क्या प्रयोग करना कि बीमारी या समस्या है यह दूर हो जाए।
तो ये ज्ञान के अनेक क्षेत्र हैं, पर वो ज्ञान में आगे बढ़ना है तो हमारे में ज्ञान के प्रति समर्पण हो, रुझान हो, रुचि हो, और उसके लिए समय निकाल सकें, पुरुषार्थ वैसा कर सकें, और ज्ञान ज्ञानी और ज्ञानदाता के प्रति सम्मान का मन में भाव हो, व्यवहार भी अनुकूल हो और मन में भी भाव हो, और फिर साथ में अपना बुद्धि प्रज्ञा का प्रतिभा ठीक हो, तो आदमी नैपुणिक सूक्ष्म ज्ञान वाला बन सकता है। तो ठीक है, सबका ज्ञान तो समान होना मुश्किल है, परंतु जिन व्यक्तियों में प्रतिभा है, ये कुछ विनय आदि के गुण हैं, तो वे अच्छा पुरुषार्थ करते करते किसी किसी विषय की या अनेक विषयों की गहराई में जाने वाले बन सकते हैं। ज्ञान की आसाधना नहीं करनी चाहिए, ज्ञानी की आसाधना नहीं, बुद्धि की आसाधना नहीं करनी कि बुद्धि में क्या पड़ा है, ज्ञान में क्या पड़ा है, क्या पड़ा है फालतू ग्रंथों में, ऐसे ज्ञान की आसाधना नहीं करनी चाहिए। बुद्धि में बहुत कुछ पड़ा है, बुद्धि से आदमी कितना बढ़िया काम कर सकता है, बुद्धि से कैसे आदमी निर्णय ले सकता है, तो बुद्धि की आसाधना असम्मान नहीं करना चाहिए। मेरा विचार रहता है कि बुद्धि का विकास का भाव रखो, बुद्धि बढ़े, विकास हो। बुद्धि खराब, बुद्धि में क्या बुद्धि, देखो बुद्धिमान आदमी कोई भले कैसा ही हो वो अलग बात है, बुद्धि खराब नहीं है। बुद्धिमान आदमी कोई पापी खराब गलत काम करने वाला हो सकता है, तो वह बुद्धि का दुरुपयोग करने वाला हो सकता है, पर बुद्धि अपने आप में खराब नहीं है। दुरुपयोग तो किसी भी चीज का आदमी कर ले, कोई हो सके तो, पर वो चीज अपने आप में, अब पानी है, पानी को कोई पीने के काम में ले और कोई काम करे, अमृत है, अमृत को कोई पिए, कोई पैर धोए अमृत से, तो उपयोग क्या करता है वो अलग बात है। पानी को फालतू फेंक दिया, एक पानी को काम में लिया। हमारे संतों के मान लो पानी है, तो पानी को भी अपव्यय नहीं होगी। पानी पहले अनावश्यक तो लाए ही क्यों, थोड़ा बच भी गया है ना, तो पानी भी दुनिया का तत्व है, उसका भी सम्मान कैसे करेगी। पानी पड़ा है ना, कोई उपयोग में ले लो, वो नहीं तो आंख छांट लो, आंख छांट के पानी को काम में, पानी का भी सम्मान होगा, पानी को काम में लिया, ऐसे ही फेंक डाल दिया। ये पानी कहीं सोचेगा, अगर सोचेगा रूपक की भाषा में, अरे मुझे इस तरह फेंक दिया, मुझे काम में, तो पानी को भी काम में लें। थोड़ा बच गया पानी, उसको क्या काम ले सकते हैं, उपयोग कर लें पानी का। तो उपयोग क्या हो वो अलग बात है, वस्तु अपने आप में खराब, तो बुद्धि खराब नहीं है, बुद्धिमान आदमी खराब हो सकता है, बुद्धि का दुरुपयोग भी हो सकता है, तो बुद्धि अपने आप में खराब नहीं है। हम बुद्धि का सम्मान करें, बुद्धि के विकास की भावना रखें और ज्ञान के क्षेत्र में आयास प्रयास करें, तो कुछ लोग ये नैपुणिक सूक्ष्म ज्ञान वाले व्यक्ति भी अमुक विषय के गहरे विज्ञाता भी बन सकते हैं।